अगर आप हरियाली तीज का व्रत रखती हैं तो सच्चे दिल से एक लाइक जरूर करें। जय माता पार्वती, हर हर महादेव। दोस्तों, हरियाली तीज पर तीज माता को 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। माता पार्वती क्रोधित हो सकती है। ये 3 चीजें तीज पर घर में लाना भी अशुभ माना जाता है। घर परिवार बर्बाद हो जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं भूल कर भी ना करें ये गलतियां। और साथ ही 2 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हरियाली तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। हाथों में हरी चूड़ियां और लाल चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए, पाप लगता है। हरियाली तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, चारों तरफ हरा हरा होने से, वर्षा ऋतु आदि होने से हरियाली तीज का पवित्र पर्व मनाया जाता है। चारों दिशाओं में हरा हरा होता है। बागों में झूला झूल कर हम इस पर्व को और पवित्र बनाते हैं। सखी सहेलियां तीज पर संगीत आदि भक्ति का रस आदि शिव पार्वती के भजन में लीन हो जाती हैं। इसी को हरियाली तीज कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। ये पर्व हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज बहुत ही शुभ और मंगलकारी पर्व माना जाता है। हरियाली तीज पति पत्नी के जीवन को सुगम बना देता है। इस समय चारों दिशाएं हरी भरी दिखाई देती हैं। वातावरण का माहौल बहुत ही पवित्र और खुशनुमा हो जाता है। सावन के पवित्र महीने में कुंवारी कन्याएं तथा सुहागिन महिलाएं झूला झूलती हैं और हाथों में खूबसूरत चूड़ियां पहनती हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक बार सावन के पवित्र महीने में पति पत्नी को झूला अवश्य झूलना चाहिए। इससे पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इस माह में शिव भक्तों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप जगत की माता यानी माता पार्वती को अपनी मां मान सकते हैं। आप एक बार सच्चे हृदय से माता पार्वती को पुकार कर तो देखिए, वो आपकी सच्चे हृदय से निकली पुकार को अवश्य सुनेंगी, क्योंकि वो जगत मां है, संसार की मां है। आपकी सभी इच्छाएं मां अवश्य पूर्ण करेंगी। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं, खासकर हरियाली तीज पर तीज माता को ये 3 चीजें भूल कर भी कभी मत चढ़ाना घोर पाप माना जाता है। आपका व्रत खंडित हो सकता है। आपके परिवार में ढेर सारे कष्टों की उत्पत्ति हो सकती है। माता रानी क्रोधित हो सकती है, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती से संबंधित है। दोस्तों, हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त इस साल सावन माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 6 अगस्त को शाम 7:52 पर होगा और अगले दिन यानी 7 जुलाई 2024 को रात 10:06 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 7 अगस्त को ही हरियाली तीज मनाई जाएगी। शिव योग का होगा निर्माण। हरियाली तीज के दिन सुबह 11:41 से लेकर अगले दिन तक शिव योग का निर्माण होगा। ऐसे में आपकी पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी होगी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। खासकर तीज माता को 3 चीजें कभी मत चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। आइए जानते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज पर अगर आपको मासिक धर्म हो जाए तब ऐसे में आपको व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी आप हरियाली तीज का पावन पर्व मना सकते हैं। आप हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं। 16 श्रृंगार भी आप अवश्य करें, लेकिन आप पूजा पाठ किसी और से करवा लें और आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। मासिक धर्म के डर से पूजा भक्ति से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप व्रत का पालन अवश्य करें, पर पूजा किसी और से करवाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे व्रत का पालन भी हो जाता है और आपको मासिक धर्म में कष्ट भी नहीं मिलते। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को लेकर देश के अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग राज्यों में तरह तरह के नियम हैं। इन व्रतों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो सुहागिन महिला सच्चे हृदय से हरियाली तीज का पावन पर्व मनाती है तो उसे 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। ऐसे प्रेमी जोड़ों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों, भूलकर भी व्रत के दिन ना करें ये गलतियां। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, इसीलिए व्रत के दौरान गलती से भी खाने पीने से बचें। खाने के प्रति मन में झूठी लालसा ना रखें जब तक व्रत पूरा ना हो जाए, अन्यथा व्रत खंडित माना जाता है। गर्भवती या बीमार महिलाओं के लिए इस तरह के नियम नहीं हैं। गर्भवती महिलाएं और कुंवारी कन्याएं व्रत से पहले संकल्प लेने के बाद फलाहार लेकर इस व्रत का पालन कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं भी हरियाली तीज का पावन पर्व मनाती हैं। इससे भगवान शिव की तरह ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, व्रत के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में हरियाली तीज का आपका व्रत होगा और जहां पर आप सोते हैं यानी उस बेडशीट को बदल देना चाहिए और साफ बेडशीट पर ही व्रत के दौरान बैठना चाहिए। व्रत के दौरान गंदी चादर पर कभी नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, खासकर हरियाली तीज पर सुहागिनों को क्रोध करने से बचना चाहिए। मुख से गंदी गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए। माता गौरी की तरह मन पवित्र रखना चाहिए। बच्चों के प्रति ममता का आचरण होना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा कोई भी आप कार्य ना करें जिससे आपके सभी कार्य दूषित हो जाए। अगर गलती से भी आपको क्रोध आ गया तो समझो आपका व्रत खंडित। माता गौरी क्रोधित हो जाती है और आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देती है। माता लक्ष्मी भी त्याग देती है।
व्रत के दौरान काले और सफेद वस्त्रों को ना पहने, क्योंकि इसे सुहागिनों के लिए शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, किसी भी सुहागिन महिला को इस पावन अवसर पर यानी हरियाली तीज पर किसी पराई स्त्री के वस्त्र मांग कर नहीं पहनने चाहिए। वस्त्र आप बाजार से नए खरीदे या आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकती हैं। हरियाली तीज पर शादी का जोड़ा बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाएगा। शादी का जोड़ा पहनने पर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। आप चाहे तो पुराने कपड़े पहन सकते हैं। आप पुराने कपड़ों के ऊपर अपनी शादी की चुन्नी अवश्य ओढ़ लें। दोस्तों, किसी भी सुहागिन महिला को दूसरी महिला का श्रृंगार मांगकर अपने माथे पर, चेहरे पर तथा पैरों में और हाथों में किसी भी हिस्से पर कभी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पति पर विपदाएं आती हैं, घर में क्लेश बढ़ते हैं और रिश्ते टूट कर बिखर जाते हैं। ऐसे में पति का जीवन नष्ट हो जाता है। सुहागिन महिलाओं को हमेशा अपना खुद का श्रृंगार ही इस्तेमाल करना चाहिए और माता के चरणों से मिला श्रृंगार ही लगाना चाहिए। पति पत्नी को पूजा पाठ के दौरान थोड़ा संयम रखना चाहिए। इस समय थोड़ी दूरी बनाकर चले। दोस्तों, अब जानते हैं हरियाली तीज पर वो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसे तीज माता को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती क्रोधित हो जाती है, व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, जब आप हरियाली तीज पर माता की चौकी लगाएं तो लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाना चाहिए तथा पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। लेकिन लाल रंग माता रानी को अति प्रिय है। हमेशा याद रखें, कपड़ा गंदा मैला ना हो, फटा हुआ ना हो, शुभ नहीं माना जाता। माता क्रोधित हो जाएंगी। साथ ही साथ शिव परिवार सहित पूजा अवश्य करें। दोस्तों, तीजों पर माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, तो ऐसे में माता को खंडित श्रृंगार कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान से देख ले, जो श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ाने वाले हैं वो खराब नहीं होना चाहिए। श्रृंगार आप बाजार से नया खरीद कर ही माता को अर्पित करें। मां गौरी को श्रृंगार अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, खासकर हरियाली तीज पर तीज माता को सफेद रंग का फूल कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि मां गौरी को गुलाब का फूल अति प्रिय है। गुलाब का फूल अर्पित करने से मां बड़ी प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, हरियाली तीज पर जब आप अपनी सास और ननंद के लिए जो थाली सजाने वाले हैं उसके अंदर सफेद कपड़ा रखकर उपहार में नहीं देना चाहिए। अगर घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप उनके नाम से थाली निकालकर किसी बुजुर्ग महिला को दान में दे सकते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज पर जितना आप हरे रंग का दान करेंगे उतनी ही मां पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। सुख समृद्धि से भरपूर आपका जीवन और खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, हरियाली तीज पर खासकर हाथों में काले रंग की और सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस समय हरी और लाल रंग की चूड़ियां पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत जब तक आपका मन नहीं है तब तक इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित माना जाएगा। व्रत हमेशा सच्चे भाव और दिल से ही रखना चाहिए। शुभ माना जाता है। दोस्तों, जब आप तीज पर खाना बनाएं तो लहसुन प्याज खाने में भूल कर भी मत डालना। इसे माता गौरी का अपमान माना जाएगा। हरियाली तीज का पावन पर्व अपवित्र हो जाएगा। भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा आदि, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी ही बनानी चाहिए। मीठे पकवान बनाने चाहिए और व्रत पूरा होने के बाद इसी भोजन को खाना चाहिए। पूजा पाठ में लहसुन प्याज का इस्तेमाल घोर पाप माना जाता है। ऐसा भोजन मांस मदिरा की तरह ही माना जाता है। दोस्तों, इस दिन चाकू छुरी घर में नहीं लाने चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। हरियाली तीज पर झूला अवश्य झूलना चाहिए। इससे माता पार्वती तथा शिव गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर एक मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए और पति पत्नी को अपने कमरे में लगाना चाहिए। इससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं, अगर आप हरियाली तीज का व्रत रखने वाली हैं तो 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हरियाली तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है, पति मर जाता है, परिवार में गरीबी आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है, माता पार्वती और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। अगर आप भी उन 3 महिलाओं में शामिल हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और सोच समझकर ही सूझबूझ के साथ ही हरियाली तीज का व्रत रखें तथा पूजा करें। आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, ये व्रत अखंड सौभाग्यवती के लिए रखा जाता है। ऐसे में तलाकशुदा व्यक्ति को यह व्रत कतई नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें, माता पार्वती ने यह व्रत शिव को पाने के लिए, हमेशा उनके साथ रहने के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए रखा था। ऐसे में हरियाली तीज ये दर्शाता है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ऐसे में जब आपके पति से आपका तलाक हो गया है तो आप इस व्रत को कतई ना रखें। शास्त्र कहता है, जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें पति पत्नी से संबंधित कोई भी धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरियाली तीज प्रेम को समर्पित है। ऐसे में जब आपका पति आपसे दूर है तो इस व्रत को कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 2, हरियाली तीज पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाता है। हरियाली तीज शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत अहम पर्व माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हैं, झगड़ा आदि करते हैं, तो उन्हें इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत प्रेम को संप्रित है। ऐसे में आप माता पार्वती और शिव का अपमान करते हैं।
शास्त्र कहता है जो पति पत्नी एक दूसरे से नफरत, झगड़े आदि करते हैं तो उन्हें ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मान सम्मान को ठेस पहुंचे। प्रेम संबंधों के अनुसार धार्मिक कार्य असफल होता है। जिस प्रेमी जोड़े में अति प्रेम हो, ऐसे लोगों को ईश्वर भी अलग नहीं करता और इनकी पूजा भी स्वीकार करता है। दोस्तों, नंबर 3, हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि माता पार्वती और महादेव ने 7 फेरे लिए थे, तभी ही वो इस बंधन में बंधे थे। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, जो प्रेमी जोड़े बगैर 7 फेरे लिए साथ में रह रहे होते हैं तो उन्हें ना ही हरियाली तीज का व्रत रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। ऐसे में पति के लिए कई ऐसे व्रत हैं जो उन्हें नहीं रखना चाहिए। हाथों में हरी भरी चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपने शास्त्रों के अनुसार विवाह नहीं किया है, यानी 7 फेरे नहीं लिए हैं। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है, फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। जो प्रेमी जोड़े 7 फेरे लेकर विवाह रचाते हैं तो उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और वो किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये व्रत माता पार्वती मां गौरी से संबंधित है। अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय जय